हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के क्वार्टर 2 के नंबर जो उन्होंने बीएससी को फाइलिंग करके अपडेट कर दिए हैं। सो मेरे भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैं इसको 180 के लेवल से अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। अब मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो याद नहीं, बट दो साल से ऊपर हो चुका है वाइल आई एम होल्डिंग ग्रैन्यूल्स इंडिया। मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। सो ग्रैन्यूल्स इंडिया का ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है। सो नंबर्स जो है वो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे। सो मैं इसको क्रोस के अंदर कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे अगर टोटल इनकम अगर इनकी देखें तो 892 करोड़ से अब अभी के लिए हो चुका है 115, मतलब लगभग 1155 करोड़ के आसपास जो है इनकी टोटल इनकम अभी के लिए हो चुकी है। सो ईयर ऑन ईयर देखें तो 892 करोड़ से 1000+ करोड़ के आसपास जो है इनकी इनकम हो चुकी है। सो यहाँ पे अगर 1024 करोड़ से अगर इनकम देखें तो यहाँ पर भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर भी देखें तो सेल्स जो है कंपनी ने अच्छी करके दिखाई है। जो इनकी रेवेन्यू है, सो रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो ये एक अच्छा एस्पेक्ट मैं मानता हूँ कि कोई भी कंपनी के अंदर होना चाहिए। प्रॉफिट हो सकता है कि फॉर मल्टीपल रीजंस वो वैरी हो जाए थोड़ा सा 19-20, बट आपका अगर सेल्स अच्छा है सो कंपनी के अंदर मैं कहूँगा कि वो काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट माना जाता है। सो अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, सो अगर कंपनी की इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बड़े होंगे। सो यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हो। सो 965 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने एक्सपेंस हो चुका है। प्रीवियस लेकर देखें तो 782 करोड़ से एक्सपेंस जो है वो 965 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 858 करोड़ के आसपास जो था इनका एक्सपेंस था। वहीं अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो एक 145 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। सो 80 करोड़ का पहले प्रॉफिट था अभी के लिए। प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखें तो 127। सो अगर ईयर ऑन ईयर भी देखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो दोनों भी एस्पेक्ट में कंपनी ने 80 करोड़ से 145 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने इंक्रीमेंट करके दिखाया है। और 127 करोड़ से भी अगर देखें तो 145 करोड़ के आसपास जो है कंपनी की इनकम बढ़ते हुए आपको देखने को मिली होगी। सो अगर प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा। सो 326 से जो ईपीएस है वो सीधा एक साल के अंदर 5.85 हो चुका है। सो पहले 5.14 था, तो यहाँ पे भी 5.85 हो चुका है। सो काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है कंपनी ने पेश करके दिखाए हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया ने। सो अभी के लिए अगर आप देखें तो मैं लगभग मार्केट आज के अंदर हाँ 1-2 मिनट में मार्केट भी क्लोज हो जाएगा। सो आज के दिन लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर देखने को मिली होगी। वहीं अगर मैं एक साल का चार्ट दिखाऊं तो एक साल के अंदर भी जो है कंपनी ने ठीक ठाक ही पैसे बना के दिए हैं। हालांकि कंसोलिडेट ही कर रहा था, 300 से लेके 315 या 320 के रेंज में बार बार वहाँ पे जा रहा था, और 330। सो एक रेंज बाउंड के अंदर 40-50 रुपये का जो एक रेंज था वही रेंज को पकड़ के ग्रैन्यूल्स इंडिया जो है पिछले एक साल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। वहीं अगर 5 ईयर्स का चार्ट दिखाऊं तो 156% के आसपास के ठीक ठाक रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। ऑल टाइम की अगर बात करूँ तो 3000% के आसपास के रिटर्न जो कंपनी ने जनरेट करके दिए। सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप कंपनी को होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, और आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो यहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बट आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 8,000 करोड़ की ही कंपनी है। सो कंपनी जो है वो बहुत छोटी है, और पी अगर देखें तो 20 का ही पी है। सो कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड नहीं है या ठीक ठाक ही प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड देखें तो थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है, बट इतना कुछ डिविडेंड का एस्पेक्ट नहीं है। सो 362 के आसपास जो है कंपनी का हाई है। सो अभी भी कंपनी जो है वो 10-15%, 15-17% के आसपास के डिस्काउंट पे ऑल टाइम हाई से आपको मिल रही है। सो हो सकता है कि ऑपरेटर्स का गेम हो जाए, और ऑपरेटर्स इसके अंदर हाईली एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स भी रहते हैं। सो जहाँ जहाँ रिटेलर्स रहते हैं वहाँ पे ऑपरेटर्स भी हाईली एक्टिव रहते हैं। उस प्राइस को हो सकता है कि अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी प्राइस को और गिराया जाए, और वहाँ पे हो सकता है कि हम बेचें और ऑपरेटर्स जो है वो अक्यूमुलेशन करते रहे। सो अगर आपको कंपनी के अंदर कन्विक्शन है तो आपको कंपनी को होल्ड करके रखना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 180 के लेवल से अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं
लगभग 2020 के आसपास अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं स्टॉक को होल्ड करते करते। सो मैं इस लेवल से जो है कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है, और इन फ्यूचर भी मैं जब भी डिप्स मुझे दिखेंगे वहाँ पे मैं बाइंग करके चलूँगा। सो मैंने प्रीवियसली भी बाइंग किया है, क्योंकि मैंने 160 लेवल से भी होल्ड किया है, और अपर प्राइस आने पर भी मैंने इसको एवरेज करने का भी ट्राई किया है ऊपर के लेवल से। सो इन फ्यूचर पे अगर मुझे अच्छा मौका मिलेगा और प्राइस अगर गिरते हुए देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पे भी, लेकिन क्वांटिटीज़ जो है वो आपको कम ही उठानी है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि कंपनी जो है सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास की है। सो यही सेगमेंट में अगर आपको कोई लार्ज कैप चाहिए जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी मिले और रिस्क भी कम हो, तो वहाँ पे मैंने पहले भी डीवीज लैब के ऊपर जो वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर मैंने बनाया है, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो डीवीज लैब भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि एपीआई के सेगमेंट में काम करती है, बट अभी के लिए इनके भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी थोड़े से कम हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 10% का एक्सपेक्टेशन था और वहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स है वो 20% से गिरे हैं। सो उस वजह से डीवीज लैब के अंदर भी आपको अभी के लिए प्रेशर देखने को मिल रहा होगा। सो मैं ये दोनों कंपनीज़ के अंदर मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं, डीवीज और ग्रैन्यूल्स इंडिया। सो यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे के ऊपर मैंने प्रीवियसली भी थोड़े टाइम पहले डीवीज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत अक्यूमुलेशन किया था, और इन फ्यूचर अगर ग्रैन्यूल्स के अंदर भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ग्रैन्यूल्स के अंदर भी अक्यूमुलेशन करूँगा। सो अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो होल्ड करके रखिए और हर गिरावट के अंदर बाय करें, बट क्वांटिटीज़ जो है वो कम होनी चाहिए क्योंकि मार्केट कैप कम है। सो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।